बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जनाब यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग पत्ता गोभी। मैंने इसको अच्छे से कट करके वो अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और आलू है इनको भी मैंने वॉश कर लिया। एक मीडियम साइज़ की प्याज़ है और कुछ इंग्रीडिएंट्स और हैं जिनमें है सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी पाउडर, नमक और कुटी मोटी लाल मिर्च जो पिसी हुई होती है, कुटी हुई होती है, वो हमने इसके अंदर ऐड करनी है। तो सबसे पहले मैंने घी गरम होने के लिए रख दिया, इसके अंदर मैंने डाल दी है प्याज़ और इसको करेंगे हम अच्छे तरीके से सॉफ्ट। हमारा प्याज़ थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाएगा तो बाकी तमाम इंग्रीडिएंट्स हम इसके अंदर फिर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है और साथ में सब्ज़ मिर्चों का जो पेस्ट हमने रखा हुआ है वो ऐड करना है और इसको थोड़ा-सा हम भूनेंगे। उसके बाद जो ड्राई हमारे इंग्रीडिएंट्स हैं, स्पाइसेस हैं, वो हमने इसके अंदर तमाम ऐड करके मसाले को जो है ना वो हमने 3 टेबलस्पून दही डालकर इसको इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। तो ये देखिए मैंने 3 टेबलस्पून इसके अंदर दही ऐड कर दी है। बाज़ औक़ात ना इस तरह से होता है कि सीन ना कुछ स्किप हो जाते हैं, कुछ चीज़ें हम डालते हैं तो फिर वो कैमरा ऑन करना भूल जाते हैं, इस तरह से हो जाता है। लेकिन जो-जो इंग्रीडिएंट्स इसके अंदर इस्तेमाल होता है वो मैं आपको बता देती हूँ साथ में, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो उतनी देर में जिन जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपने मसाले को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से भूनना है और जब तक हमारा मसाला अच्छे तरीके से भून जाता है तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत से लोग जो है ना वो मुख्तलिफ वेजिटेबल्स को अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन मेरी रेसिपीज़ जो है ना वो हमेशा मैं अपने तरीके से बनाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ बन के रेडी होती हैं। आप मेरे तरीकों को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और मुझे एक प्यारे से कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों की रेसिपीज़ मेरे मेथड से जो है ना वो कैसी बन रही हैं। तो जनाब ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है ना वो हमारा हांडी का मसाला रेडी हो चुका है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो है ना वो इसमें अंदर जो है वो मैंने 2 आलू कट करके रखे हुए हैं, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और उसको थोड़ा-सा भूनेंगे। उसके बाद जो है ना वो हमने अपनी जो है ना वो पत्ता गोभी इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो पत्ता गोभी को इसके अंदर ऐड करने के बाद आपको फूली-फूली सी नज़र आती है तो आपने फ़ौरन इसको ना हिलाइएगा, थोड़ी देर इसको दम पे रख दीजिएगा, इससे नीचे बैठ जाती है, थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाती है, फिर आप इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से कर लीजिए। तो ये देखें जनाब यहाँ पे मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी और इसको रख दूँगी लाइट सी फ्लेम पे ताकि ये थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए, फिर उसके बाद हम इसकी मिक्सिंग करते हैं। तो ये देखें जनाब मैंने 5-7 मिनट इसको रखा है स्टीम में, तो ये देखें बहुत अच्छी सी सॉफ्ट हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। अब हम इसकी करेंगे मिक्सिंग और इसको कुछ देर के लिए और हम ढक के पकाएँगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट में ही हमारा सालन बन के रेडी हो जाएगा। बहुत ही क्विक सी रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त बनती है और मिट्टी के हांडी में जब सालन बनाएँ तो फिर तो क्या ही बात है। बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब सालन बनता है। अब तो गर्मियाँ आ चुकी हैं, अब तो बस ना कुछ भी खाने को दिल नहीं चाहता, बस यूँ ही जो है ना वो यही कशमकश सारी गर्मियाँ रहेगी। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, धनिया भी कुटा हुआ और भुना हुआ था। ये तमाम दोनों इंग्रीडिएंट्स डाले और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर जो है ना वो पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है। तो ये तमाम स्पाइसेस डालने के बाद हमने इसको करना है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स और थोड़ा-सा हम इसको और भूनेंगे तो ऑलमोस्ट हमारा सालन डन हो चुका है। तो अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट। तो फिर चलिए जनाब इसको करते हैं हम डिश आउट और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। थोड़ा-सा इसके ऊपर धनिया डाल के इसको गार्निश कर लीजिएगा और इसको आप सर्व कीजिएगा रोटी के साथ, नान के साथ, जिस चीज़ के साथ आप इसको खाना चाहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।